वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 96 टू 99 ऑफ बीएससी 2023 के बारे में। ये सेक्शंस डॉक्यूमेंट्स के लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। कब ओरल एविडेंस अलाउ होगा और कब बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। ये जुडिशियरी और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इन सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 96 बताता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज फेस वैल्यू पर ही एम्बिगुअस यानी कि कंफ्यूजिंग है या डिफेक्टिव यानी कि इनकम्प्लीट हो तो ओरल एविडेंस देकर उस एम्बिगुइटी को एक्सप्लेन या डिफेक्ट को फिल नहीं किया जा सकता। अगर डॉक्यूमेंट खुद ही अनक्लियर है तो कोर्ट उसकी कमी को ओरल एविडेंस से कंप्लीट नहीं करेगी। जैसे कि इलस्ट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी को हॉर्स बेचने का एग्रीमेंट किया, ठीक है। प्राइस लिखा था 1 लाख या फिर 1.5 लाख। ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअल प्राइस क्या था, तो ओरल एविडेंस देकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा प्राइस डिसाइड हुआ था। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक डीड में कुछ ब्लैंक्स मतलब कुछ ब्लैंक्स यानी कि कुछ खाली जगह छोड़ दी गई है। बाद में कोई ओरल एविडेंस देकर नहीं बता सकता कि उन ब्लैंक्स में क्या लिखना था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 97 के बारे में। ये बताता है कि अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्लियर है और एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर परफेक्टली अप्लाई होती है तो ओरल एविडेंस देकर ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्यूमेंट किसी और चीज के लिए था। यानी कि सिंपल मीनिंग में हम कह सकते हैं कि जब डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हो तो उसका मीनिंग ओरल एविडेंस से चेंज नहीं किया जा सकता। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं कि ए डीड में लिखा है कि माय एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास और ए के पास एग्जैक्टली वही स्टेट है, तो ओरल एविडेंस देकर नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअली किसी और प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। सेक्शन 98 बताता है कि अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज तो क्लियर है लेकिन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के अकॉर्डिंग उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता तो ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं ताकि कोर्ट समझ सके कि वर्ड्स के स्पेशल सेंस में यूज हुए हैं। यानी कि अगर लैंग्वेज क्लियर है लेकिन रियल लाइफ फैक्ट से मैच नहीं करती है तब ओरल एविडेंस एडमिसिबल होंगे। जैसे कि ए डीड में लिखा है कि माय हाउस इन कोलकाता, लेकिन ए के पास कोलकाता में कोई हाउस ही नहीं है, उसके पास सिर्फ हरियाणा में हाउस है और बी उसी हाउस में रह रहा था। कोर्ट ओरल एविडेंस अलाउ करेगी कि डॉक्यूमेंट एक्चुअली हरियाणा वाले हाउस के लिए था। सेक्शन 99 बताता है कि अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज कोई पर्सन या थिंग में से सिर्फ एक पर अप्लाई हो सकती है लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन सी वाली, तो ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि डॉक्यूमेंट किस पर्सन या थिंग के लिए था। यानी कि कंफ्यूजन वर्ड्स में नहीं, कंफ्यूजन आइडेंटिफिकेशन में है। इसको भी इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं कि ए एग्रीमेंट करता है आई विल सेल माई व्हाइट हॉर्स, लेकिन ए के पास 2 व्हाइट हॉर्सेज हैं। कोर्ट ओरल एविडेंस अलाउ करेगी ताकि पता चले कौन सा व्हाइट हॉर्स सेल करना था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।